फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पेटेंट क्या होता है। काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं, काफ़ी मिथ्स भी होती हैं पेटेंट के बारे में। मेरा नाम बिंदु शर्मा है और मैं ओरिजिन आईपी सॉल्यूशंस बैंगलोर से हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पेटेंट क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए और ये आपको आपके बिजनेस में किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में जाना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, तो पेटेंट भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसा आप जानते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन ऑफ माइंड होती है। तो जब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं तो हम इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। तो हर प्रकार की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो सिमिलरली पेटेंट भी इन्वेंशंस के लिए ग्रांट होता है और कुछ कंडीशंस होती हैं जो इन्वेंशन के अंदर होनी चाहिए और उसके बेसिस पे जो है गवर्नमेंट राइट्स प्रोवाइड करती है पेटेंट की फॉर्म में। तो वर्ड पेटेंट जो है वो लेटिन वर्ड है, तो इसका मतलब होता है डिस्क्लोज़ करना। तो जब हम पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो हम इन्वेंशन की डिटेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज़ करते हैं और बदले में जो पेटेंट होल्डर है उसको फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 20 साल के लिए स्पेसिफिक राइट्स जो हैं वो ग्रांट किए जाते हैं। तो पेटेंट्स जो हैं वो इन्वेंशंस के लिए ग्रांट होते हैं और ये इन्वेंशन जो है या तो प्रोडक्ट हो सकता है या ये प्रोसेस हो सकता है। और पेटेंट्स के केस में बहुत ज़रूरी है ये जानना कि पेटेंट राइट जो हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। तो आपका इंडियन पेटेंट जो है वो सिर्फ इंडिया में वैलिड होगा, आपका यूएस पेटेंट सिर्फ यूएस में वैलिड होगा। तो इसलिए जिस भी कंट्री में आपको पेटेंट राइट्स चाहिए उस कंट्री में आपको स्पेसिफिकली जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो पेटेंट एक टाइप का स्टैट्यूटरी राइट है जो कि इन्वेंटर को ग्रांट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट और ये उन इन्वेंशंस के लिए ग्रांट किया जाता है जो कि नॉवल होती हैं, नॉन ऑब्वियस होती हैं और इंडस्ट्रियली यूज़फुल होती हैं। तो अगर ये तीन कंडीशंस एक इन्वेंशन में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि पेटेंट उन इन्वेंशंस के लिए ग्रांट हो सकता है। तो इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिसेस हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और इनमें से कोलकाता पेटेंट ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस है और बाकी 3 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जो हैं ये ब्रांच ऑफिसेस हैं। और इंडिया में आप अपना पेटेंट एप्लीकेशन या हिंदी में या फिर इंग्लिश में 2 लैंग्वेजेस में फ़ाइल कर सकते हो। तो इसके अलावा तीसरी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको वैलिडिटी दी गई है। तो इंडिया में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस हैं जिसमें पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो सकती है। अभी फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होता है कि पेटेंट फाइल ही क्यों करना है। तो काफ़ी रीज़न्स हैं बट सबसे पॉपुलर रीज़न जो है वो ये है कि ये आपकी इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से आप बाकी सब जो हैं मार्केट में प्लेयर्स उनको प्रिवेंट कर सकते हो कि वो आपका सेम प्रोडक्ट कॉपी ना करे। तो इस वजह से आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉम्पिटिटिव एज मिलता है मार्केट में। और ये पेटेंट फाइलिंग जो है आपकी कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज काफ़ी यूज़ करती हैं पेटेंट को एज अ ब्रांडिंग टूल। तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे पेटेंट ऑफिस की तो वो लिस्ट आउट करते हैं हर साल कौन सी हाईएस्ट फाइलिंग कंपनीज़ है, कौन सी हाईएस्ट फाइलिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये अल्टीमेटली हेल्प करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर ब्रांड करने के लिए। और अगर आपके पेटेंट्स की क्वालिटी अच्छी है और आप उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं तो ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग टूल हो सकता है एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आपको पेपर पब्लिकेशन करना है, आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हैं या फिर आप स्टार्टअप हो जहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स के साथ बात करनी है, तो लेकिन अगर आपके पास पेटेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं है तो आपको हमेशा हेजिटेशन होती है कि कितनी डिटेल्स बतानी है, कितनी नहीं बतानी है। तो अगर आपने पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो आपको डिस्क्लोजर करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो एक बार पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद आप उसके बारे में बात कर सकते हैं विदाउट मच रिस्क।
पेटेंट ऑब्टेन करने के लिए किसी भी इन्वेंशन में तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि आपकी इन्वेंशन जो है वो नॉवल होनी चाहिए या उसमें कोई ना कोई नयापन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि इन्वेंशन इन्वेंटिव होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो नॉन ऑब्वियस टू द स्किल्ड पर्सन इन द आर्ट होनी चाहिए। तो आप दो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को लेकर एक नया प्रोडक्ट बना दो और आप उसको बोलो कि ये नॉवल है क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उसको हम पेटेंटेबल इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने दो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को कंबाइन कर दिया है, ए भी नोन है बी भी नोन है, तो ऐसी इन्वेंशंस में इन्वेंटिव स्टेप नहीं होता है। तो अगर आपको पेटेंट लेना है तो आपकी इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड कंडीशन जो है वो ये है कि आपकी जो इन्वेंशन है उसका कोई ना कोई इंडस्ट्रियल यूज़ होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस ज़रूरी हैं पेटेंट लेने के लिए। और कोई भी इन्वेंशन अगर आप उसके लिए पेटेंट लेना चाहते हो तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये तीन पैरामीटर्स पे अपनी इन्वेंशन को एनालाइज करना चाहिए। फिर आप देख सकते हो कि उसको पेटेंट के रूप में फ़ाइल करना है या नहीं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पेटेंट ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप चेक कीजिए कि आपकी इन्वेंशन नॉवल है या नहीं है। तो हर पेटेंट ऑफिस जो है वो अपना डेटाबेस रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है। जैसे ई स्पेस नेट, वाइपो, पेटेंट स्कोप, इंडियन पेटेंट ऑफिस का अपना डेटाबेस है, यूएसपीटी का अपना डेटाबेस है। तो आप राइट टाइप के कीवर्ड्स फॉर्मुलेट करके नोवेलिटी सर्च कर सकते हैं और उसमें जो भी क्लोजली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनको कंपेयर कीजिए अपनी इन्वेंशन के साथ। तो आप जैसे ही अपनी इन्वेंशन के साथ उनको कंपेयर करेंगे आपको एकदम से पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेंशन में नॉवल क्या है। तो गूगल पेटेंट्स भी एक फ्री डेटाबेस है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फ्री डेटाबेसेस और पेड डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे नोवेलिटी चेक जो है वो किया जा सकता है। तो जैसे ही आप नोवेलिटी चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि इन्वेंशन नॉवल है तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और आप नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव कर सकते हैं। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन आप नोवेलिटी की समझना चाहते हैं तो नोवेलिटी का मतलब है कि कोई भी इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी जो कि किसी एग्जिस्टिंग पब्लिकेशन से एंटिसिपेटेड ना हो और उस इन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, ना आपकी कंट्री में ना आपकी कंट्री से बाहर। तो आपकी जो डेट ऑफ फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन है उससे पहले कोई भी पेटेंट, कोई भी पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए आपकी इन्वेंशन से रिलेटेड। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंशन जो है वो नॉवल है। अगर आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हैं जहाँ पे हमेशा प्रेशर रहता है पेपर पब्लिकेशन या पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए, तो अगर आपको पेपर पब्लिकेशन करना है और पेटेंट एप्लीकेशन भी फाइल करनी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी पेटेंट एप्लीकेशन सबसे पहले फ़ाइल कीजिए और उसके बाद आप चाहें तो पेपर पब्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने पब्लिश पहले कर दिया तो आपकी इन्वेंशन की जो नोवेलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जब आप पेटेंट एप्लीकेशन बाद में फ़ाइल करोगे तो कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आएगी जब एप्लीकेशन एग्जामिनेशन के लिए जाएगी। तो अगर आपको पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अ स्पेसिफिक प्रोसेस और इन्वेंशन, तो आप हमेशा अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को पहले फ़ाइल कीजिए। फ़ाइल करने पे आपको एक बार जब पेटेंट ऑफिस से डेट ऑफ फाइलिंग और प्रायोरिटी डेट मिल जाता है तो उसके बाद आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं। पेटेंट ऑब्टेन करने के लिए सेकंड कंडीशन है कि इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए टू अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन द आर्ट। सो इन्वेंटिव स्टेप का मतलब होता है कि आपकी इन्वेंशन में कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट होनी चाहिए कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होनी चाहिए या फिर दोनों हो सकती हैं। तो ये इन्वेंटिव स्टेप जो है वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है पेटेंटेबिलिटी के लिए। थर्ड कंडीशन पेटेंटेबिलिटी की है कि इन्वेंशन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो डेफिनेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है।
अगर आप इन्वेंशन को इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो और बना सकते हो तो हम कह सकते हैं कि आपके इन्वेंशन में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो ये 3 कंडीशंस हैं पेटेंट ऑब्टेन करने के लिए, नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो अगर ये 3 कंडीशंस आपके इन्वेंशन में हैं तो आपके चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आपको पेटेंट मिल सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जस्ट 3 कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, अगर नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, तो एग्ज़ामिनर के पास कोई रीज़न नहीं होता है कि वो पेटेंट को डिनाई करे या पेटेंट ग्रांट ना करे। तो इस वजह से काफ़ी बार काफ़ी फ़नी इन्वेंशंस जो हैं वो ग्रांट हो जाती हैं, उस पे पेटेंट मिल जाता है लोगों को। तो अगर आप ये वाला पिक्चर देखेंगे तो एनिमल पैड बेड कवर एक्सटेंशन, तो इस पर्टिकुलर इन्वेंशन में पेट को बीच में सुलाने के लिए स्पेस बना हुआ है, तो ये एक पेटेंटेड इन्वेंशन है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको फ़नी पेटेंट का। तो जैसे आप काफ़ी बार लाइफ में अच्छा काम करते हैं लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है आपके लिए, जहाँ पे इस डिवाइस को आप अपने शोल्डर पे फिट कर लीजिए और आप एक स्ट्रिंग जो है, धागा इसमें लगा हुआ है, उसको आप खींचेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको कोई शाबाश दे रहा है पीठ पे। तो इसको बोलते हैं पैट ऑन बैक अपरेटस, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी अपरेटस। सो ये भी एक काफ़ी फ़नी इन्वेंशन है जिसमें आप अपने आप को शाबाश दे सकते हैं। इस पेटेंटेड इन्वेंशन का टाइटल है मुस्टैच गार्ड। ये पेटेंट ग्रांट हुआ था 1876 में, और ये एक तरह की डिवाइस है जिसमें आप अपनी मूँछों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी पसंद आएगा अगर आपका जो पेट है उसके कान काफ़ी लंबे हैं, तो ये हेल्प करता है आपके पेट के कान को मैनेज करने के लिए। तो अगर आपके पेट ने ये वाला डिवाइस पहना है तो खाना खाते समय उसके कान जो हैं वो खाने की प्लेट में नहीं गिरेंगे। तो इसका जो टाइटल है इन्वेंशन का वो है एनिमल ईयर प्रोटेक्टर। आज हम सब वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये एक एंटी ईटिंग मास्क है जो कि एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। 1982 में ये पेटेंट ग्रांट हुआ था। तो इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि जब आपको भूख लग रही हो तो आप इसको मास्क को अपने मुंह पे पहन लीजिए, और आप देख सकते हैं इसमें एक लॉक भी लगा हुआ है। तो आप फिर लॉक लगा सकते हैं, तो चाबी आप दूसरे रूम में रख सकते हैं, और जब आपकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाए तो आप अपना मास्क उतार सकते हो। तो ये एक एंटी ईटिंग मास्क है जिससे कि वेट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी फ़नी वे है वज़न कम करने का। ये एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्नेक कॉलर। तो अगर आपके पास घर पे स्नेक्स हैं और आप अपने स्नेक को मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। आप जो स्नेक कॉलर है वो स्नेक के नेक के पास लगा सकते हैं और एक धागा साथ में, स्ट्रिंग या धागा साथ में लगा सकते हैं, तो इससे आपका स्नेक जो है वो इधर उधर नहीं भागेगा। तो ये एक टाइप का स्नेक कॉलर है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ये एक बर्ड डायपर है। आपने बच्चों के डायपर तो सुने होंगे लेकिन ये बर्ड डायपर है और काफ़ी कंपनीज इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी कर रही हैं। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स देने का पॉइंट यही था मेरा कि आपको ये रियलाइज़ हो कि पेटेंट्स हमेशा बहुत हाई फाई इन्वेंशंस के लिए नहीं ग्रांट होते हैं। काफ़ी फ़नी पेटेंट्स भी ग्रांट हो जाते हैं। तो सिमिलरली काफ़ी अच्छे यूटिलिटी पेटेंट्स हो सकते हैं, सिंपल इन्वेंशंस हो सकती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। तो आप ज़रूर कंसीडर कीजिए पेटेंट उसके लिए फ़ाइल करना। इस स्लाइड में मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल इन्वेंशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है रूरल इंडिया में, और इसकी वजह से काफ़ी केसेस फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाई गई हैं।
तो अगर इसको एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाए तो पिल्स सॉल्यूशन हो सकती है, इंजेक्शन सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन पे काम किया गया है, जहाँ पे कि बिंदी बनाई गई है जिसके अंदर लेयर है आयोडीन की। और कोई भी लेडी अगर इस बिंदी को पहनती है कुछ घंटों के लिए तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है आयोडीन की वो पूरी हो जाती है। तो तलवार बिंदी नील वसंत मेडिकल फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर के साथ मिलके उन्होंने द लाइफ सेविंग डॉट जीवन बिंदी बनाया है, और ये अपने आप में काफ़ी सिंपल टू यूज़ और काफ़ी ब्यूटीफुल इनोवेशन है। मैं इसका एग्जांपल काफ़ी बार देती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ इस प्रोडक्ट से। तो इस तरह से कोई भी सिंपल सोल्यूशन है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का, तो उसके लिए पेटेंट जो है वो फाइल किया जा सकता है। जब भी आपके पास कोई पेटेंटेबल इन्वेंशन हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को फ़ाइल करें, क्योंकि पेटेंट जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ग्रांट होते हैं। तो जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे उतने आपके चांसेस जो हैं वो पेटेंट ऑब्टेन करने के बेटर होंगे। हम सब जानते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को एज अ टेलीफोन इन्वेंटर, बट इसके पीछे काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट था। 1970 में दो इन्वेंटर्स एलिशा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दोनों ने इंडिपेंडेंटली टेलीफोन इन्वेंट किया, और दोनों इन्वेंटर्स अपने रिस्पेक्टिव पेटेंट ऑफिस के लिए गए पेटेंट फाइल करने के लिए, लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अलीशा ग्रे से कुछ घंटे पहले पहुंचे और उन्होंने कुछ घंटे पहले ही पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल किया और उनको पेटेंट मिल गया। तो आज हम सब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ही जानते हैं एज ए इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। सो इसीलिए पेटेंट फाइलिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन को फाइल करें। पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप डॉक्यूमेंट अच्छे से करें, क्योंकि आपको जब पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल की जा सकती है आपको नॉवल फीचर्स के बारे में बताना होता है, आपको टेक्निकल डिफ़िकल्टी जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह सकते हैं वो एक्सप्लेन करना होता है, फिर आपकी इन्वेंशन कैसे काम करती है वो भी एक्सप्लेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ता है। तो आप अपनी इन्वेंशन को राइट इन द बिगनिंग ठीक से डॉक्यूमेंट कीजिए, और आपकी कंपनी में आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में राइट पॉलिसीज़ एंड प्रोसेसेस होने चाहिए आईपी या पेटेंट्स को हैंडल करने के लिए। और पेटेंट एप्लीकेशन में किसका नाम आएगा, ओनरशिप किसके पास होगी, ये भी अगर आप शुरू में ही कर लें तो आपके काफ़ी लेटर ऑन काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी हो जाती हैं, तो आप उन सब से बच सकते हैं। और डेट ऑफ फाइलिंग तक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं की तो सब कभी कभी क्या होता है नोवेलिटी इस्टेब्लिश करनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आप ये 3-4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए अगर आप पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं तो। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन उभर के आता है जब हम पेटेंट एप्लीकेशंस फ़ाइल करते हैं कंपनीज़ के लिए कि एप्लीकेशन किसके नाम पे फ़ाइल किया जाएगा। तो यूजुअली एक अगर आप इन्वेंटर हैं अपनी इन्वेंशन में और आप कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि कंपनी सारा रिसर्च का खर्चा उठा रही है या पेटेंट फाइल करने का खर्चा उठा रही है, तो आपको मोस्ट लाइकली जो अपनी इन्वेंशन है वो असाइन करनी पड़ेगी कंपनी के नाम पे। तो कंपनी इस केस में ओनर बन जाती है आपकी इन्वेंशन की, लेकिन आप ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ही रहते हैं, बिकॉज इन्वेंशन जो है वो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग ही इन्वेंट कर सकता है। तो आपका नाम एप्लीकेशन पे रहता है एज ए इन्वेंटर, बट आप असाइन जब करते हैं कंपनी के नाम पे या अपने इंस्टीट्यूशन के नाम पे तो ओनरशिप जो है वो कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है। इससे पहले कि आप रिसर्च स्टार्ट करें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेंशन को ठीक से डॉक्यूमेंट करें, नॉवेलिटी असेसमेंट करें, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि आप पेटेंट फाइल करने के लायक आपका काम है या नहीं। उसके बाद आप अपनी इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, और अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो आपके पास 12 महीने का समय रहता है। तो आप 12 महीने के अंदर अंदर फॉरेन कंट्री में एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है कि आइडिया पेटेंट हो सकता है या नहीं।
तो अगर ये हाइपोथेटिकल आइडिया है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तो उस पे पेटेंट मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये आइडिया है, बिगिनिंग स्टेज है आपकी रिसर्च की, और आप ये जानते हैं कि ये आइडिया जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, तो आप डेफिनेटली पेटेंट फाइल कर सकते हैं उस पर। तो अगर आपका अच्छा आइडिया एक आइडिया की स्टेज में है शुरू में, तो आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं और बाद में 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है। आपको बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि पेटेंट फाइल करने का क्या प्रोसेस रहता है। तो आपने जब नोवेलिटी चेक कर लिया और पेटेंटेबिलिटी सर्च चेक कर लिया और आप समझते हैं ऐसा कि पेटेंट फाइल किया जा सकता है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी चाहिए। आप खुद कर सकते हैं या फिर आप पेटेंट एजेंट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन एक पेटेंट एजेंट से ड्राफ्ट करवाइए, खुद मत कीजिए, बिकॉज़ प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि जो आपके अपने ड्राफ्ट किए हुए पेटेंट की जो एरर्स हैं उसको ठीक करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपना राइट ऑफिस सेलेक्ट करके पेटेंट एप्लीकेशन इंडिया में फ़ाइल कीजिए। तो इंडिया में फ़ाइल करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग मिल जाता है। तो वो आपकी प्रायोरिटी डेट होती है। तो वो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट होती है, बिकॉज़ आपकी पेटेंट की सारी लाइफ की कैलकुलेशन जो हैं वो उसी डेट से स्टार्ट होती हैं। और अगर आप फ़ॉरेन एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं तो आप 12 महीने के अंदर अंदर प्रोविजनल एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। इंडिया में जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो 18 मंथ्स के बाद एप्लीकेशन पब्लिश होती है और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन के लिए एप्लीकेशन को लेके जाया जाता है, जहाँ पे पेटेंट एग्जामिनर्स आपकी एप्लीकेशन एग्ज़ामिन करते हैं और आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी जाती है बेस्ड ऑन द डिस्क्रिपेंसीज। कोई डेटा और चाहिए या कोई करेक्शन चाहिए, तो जब वो आप सारी की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेते हैं तो उसके बाद पेटेंट का ग्रांट हो जाता है। तो कभी कभी एक हेयरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आजकल पेटेंट फाइलिंग, हेयरिंग सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको किसी भी केस में पेटेंट ऑफिस विज़िट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो एक बार पेटेंट ग्रांट होने के बाद फिर आपको एनुअल रिन्यूअल फ़ी पे करनी पड़ती है। तो ये बहुत ब्रीफली मैंने आपको कोशिश की है कि आपको मैं प्रोसेस ऑफ पेटेंट फाइलिंग टिल ग्रांट एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं आपके लिए एक फुल वीडियो बनाऊं सिर्फ पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस पे, और जल्दी ही मैं आपको ये वीडियो बना के दूँगी। काफ़ी कंपनीज़ में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा है कि जब पेटेंट फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पेटेंट फाइल होने के बाद ही क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज़ इन्वेंटर्स को पता चल जाता है कि चाहिए क्या इन्वेंशन में पेटेंट ग्रांट होने के लिए। तो स्लोली एंड स्टेडली रिसर्च की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। और जब पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो ब्रांडिंग इंस्टीट्यूशन की काफ़ी अच्छे से हो जाती है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री रेडी होते हैं और प्लेसमेंट भी बेटर होती हैं, बिकॉज़ अगर इंस्टीट्यूशन के पास आईपी पॉलिसीज़ हैं और थोड़ा सा सेंसिटाइज्ड है पेटेंट्स के बारे में या आईपीआर के बारे में, तो इंडस्ट्री से भी थोड़ा इंटरेस्ट बेटर होता है। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा स्टार्टअप्स उनके इंस्टीट्यूशन से इमर्ज होके बाहर आएंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, आप जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं ज़रूर आपकी पसंद का वीडियो बना के दूँ। थैंक यू सो मच।